नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर सीएनजी महंगी हो गई है और सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी दिल्ली में सीएनजी के दाम अब 83 रुपए 9 पैसे पर किलो हो गए हैं। देखिए, कुल मिलाकर 2 हफ्तों में चौथी बार महंगी हुई है सीएनजी। तो एक बार फिर महंगाई की मार और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी, 2 रुपए का इजाफा हुआ है सीएनजी के दामों में। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए ये जरूर एक और बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि कल इससे पहले ही देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। जो डीजल के दाम हैं वो 2 रुपए 71 पैसे बढ़े थे और जो पेट्रोल के दाम है वो 2 रुपए 61 पैसे। और अब देखिए, क्योंकि ये 2 हफ्तों में चौथी बार ये बढ़ोतरी हुई है, अब तक कितने बढ़े हैं सीएनजी के दाम? 6 रुपए पर किलो अब तक सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे पहले बढ़ोतरी हुई थी 15 मई को, जब 2 रुपए पर किलो दाम बढ़े। उसके बाद 18 मई को 1 रुपए बढ़ा। फिर उसके बाद जो है 23 मई को फिर 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब आज यानी 26 मई को 2 रुपए बढ़ गए। लेकिन यानी अब तक 2 हफ्तों में 6 रुपए पर किलो सीएनजी बढ़ चुकी है। तो लगातार आम आदमी की जेब पर जो है यहां पर ये महंगाई की मार पड़ती हुई दिख रही है। जेब भारी हो रही है आम आदमी की और महंगाई का ये झटका एक के बाद एक जरूर उन्हें यहां पर हैरान और परेशान कर रहा है। अब सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई की मार आम आदमी पर लगातार छोटी छोटी किश्तों में पड़ रही है। पहले सीएनजी के दाम आप देख सकते हैं किस तरह से इन 12 दिनों में कुल 6 रुपए पर किलो बढ़े। पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल भी करीब 7.5 रुपए तक बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से लगातार हर चीज, और अगर तेल महंगा हो रहा है, सीएनजी महंगी हो रही है, तो जाहिर तौर से इसका सीधा जो असर है माल ढुलाई पर पड़ेगा। जो है आना जाना महंगा हो जाएगा, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी और सीधे सीधे इसका असर आपके बजट पर पड़ता है। तो अब तक जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं, इन 12 दिनों में जो है चौथी बार ये दाम बढ़े हैं। 6 रुपए पर किलो अब तक सीएनजी के दामों में इजाफा देखने को मिला है और खास तौर से दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये बुरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लिए आज का इजाफा हुआ है 2 रुपए पर किलो। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए ये महंगाई का एक और बड़ा झटका कहा जा सकता है। दिल्ली में अब सीएनजी के जो दाम है वो 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गया है और ऐसे में सुबह सुबह एक बार फिर महंगाई का झटका। कल इससे पहले तेल के दामों में बढ़ोतरी और आज सीएनजी के रेट दिल्ली एनसीआर में बढ़ गए हैं। एक वक्त था जब सीएनजी डीजल के आधे रेट्स पर अवेलेबल होती थी और आज वक्त हो गया है कि डीजल को कंपीट कर रही है सीएनजी। हालांकि तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और सीएनजी सस्ती हुआ करती थी तो ये लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सीएनजी भी डीजल के ही दामों में बिकने लगी है, जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है। उधर पश्चिम एशिया संकट को लेकर अभी तक जो है वहां पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वहां स्थिति क्या बनी हुई है। शांति वार्ता को लेकर, समझौते को लेकर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से दक्षिणी ईरान पर अटैक किया गया है। वहां पर 3 बड़े धमाके हुए हैं बंदर अब्बास में। अब ऐसे में किस तरह से इस शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे ये युद्ध का संकट खत्म होगा, इस वक्त सभी के जहन में ये अब जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध का असर हमारे देश में भी देखने को मिला है। पहले सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, गैस की किल्लत देखने को मिल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से यही जो है आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। तेल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। हालांकि यहां पर तेल कंपनियों को राहत पहुंचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसमें जरूर कटौती की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से युद्ध की जो स्थिति है अब तक जो है बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर क्या होगा। युद्ध विराम है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं किस तरह से जो है अटैक की खबरें जो है सामने आ रही है ईरान से, और दोनों ही मीडिया के हवाले से इस युद्ध की पुष्टि भी की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि ये महंगाई अभी और कितना रुलाएगी, क्योंकि सरकार की अगर माने तो लगातार तेल कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है
और उस नुकसान की भरपाई के लिए ही इस तरह की बढ़ोतरी की जा रही है। अब सीएनजी के दाम आगे और कितने बढ़ेंगे ये देखना होगा। इसलिए सीधा आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली, मेरे सहयोगी विमल कौशिक के पास। विमल लगातार लोगों के बीच रह रहे हैं और उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल तेल के दाम बढ़ने के बाद उनकी प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाई थी। अब विमल, आज सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा, क्या प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की? जो बिल्कुल जाहिर तौर पर पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो लगातार एक दिन सीएनजी, एक दिन पेट्रोल डीजल, एक दिन सीएनजी, एक दिन पेट्रोल डीजल, तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। और ऐसे कर करके सीएनजी लगभग पिछले 10 दिनों में जो है वो 6 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई। 77 रुपये के आसपास थी, अब 83 रुपये 9 पैसे सीएनजी हो चुकी है। और पेट्रोल डीजल के तो हाल सबको पता ही है, तो जाहिर तौर पर लोगों को भी दिक्कतें हो रही होंगी। आप सीएनजी डलवाने आए ऑटो में, कितना फर्क पड़ गया? फिर से महंगी हो गई सीएनजी? सीएनजी 6 रुपये महंगी हो गई, 6-7 रुपये महंगी हो गई। किराया बढ़ा? किराया बढ़ा नहीं है, किराया सवारी वही देती है। अच्छा, वही देती है। हाँ। आप लोग कहते हैं सवारी से कभी महंगी हो गई, तो अब तो हाँ, बोलते कि गैस महंगी हो गई, लेकिन वो देते नहीं है। अच्छा, सरकार से भी तो आपकी यूनियन की बात चल रही थी कि कुछ किराया बढ़ाने अभी की कुछ डिस्कस हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ जी वो। हाँ, नहीं। हाँ, तो कैसे, मतलब कितना फर्क पड़ गया आपका? अगर मान लीजिए पहले ऑटो कितने रुपए में फुल होता था और अब कितने में गैस मिलती है? पहले 260-70 में होता था, अब 300 कुछ रुपये का होता है। हाँ। जी बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सीएनजी डलवाने। देखिए, सीएनजी का पंप है और लोगों का यही कहना है कि दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, रेट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप भी गैस डलवाने आए हैं? हाँ जी, किस तरीके से कहेंगे रेट क्या बढ़े ऐसा जा रहे हैं? रेट तो गैस पर डेली बढ़ रहा है, कहीं 2 रुपए कहीं 1 रुपए। डेली बढ़ने के बाद भी किराया बढ़ने के लिए राजी नहीं, ना सवारी देने के राजी है। और गवर्नमेंट तो जो भी करे वो तो कर ही रही है अपनी इच्छा, मगर हम लोगों की तो खाना खराब हो चुके हैं। तो पूरा बजट गड़बड़ा गया होगा। बजट क्या है ये बताओ, जब किराया नहीं बढ़ रहा है, इस पर रोज पैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करें? गाड़ी किराया तक नहीं निकल रहा है, ये 400-400, 500-500 रुपये गाड़ी कहाँ से लाएं? 800 रुपये की गैस फूको तो 1000 रुपये 1200 का काम होता है, क्या होगा? अच्छा, 800 रुपये की गैस फूक जाती है और 1000 रुपये 1000-1200 काम करो, 200 रुपये भी नहीं बेचते हैं शाम को। और उससे तो क्योंकि रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, माल ढुलाई महंगी हो रही है, तो तमाम चीजें महंगी हो रही है, दूध के दाम बढ़ गए, क्या करा जाए? के दाम बढ़ गए। भाई ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, ये केवल पब्लिक को मारेगी और कुछ नहीं होगा। जो बिल्कुल, देखिए सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ गए, 6 रुपये बढ़ चुके 10 दिन। भैया गरीबों को गरीब करा जा रहा है। भुखमरी बिल्कुल हो गई है गरीबों के लिए। पैसे वाले होते जा रहे हैं, अब इतनी काम धंधा है नहीं और पैसे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, काम है नहीं। अब ये इस हिसाब से का सस्ती हो जाएगी, बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो दबादब बढ़ा रहे हैं पैसे। ये क्या बढ़ा रहे हैं जब ऊपर से बढ़ रहे हैं, जब ये भी बढ़ा रहे हैं। तो अब तो शून्य समझौता हो गया है, तो अब तो समझौता हो गया है, तो कम हो गया। आपको उम्मीद है कम होंगे रेट? या कहाँ कम हो रहे हैं रेट? कल रात ही बढ़े हैं। हाँ, रात ही बढ़े हैं रेट, 2 रुपये फिर बढ़े हैं रात। 3 रुपये। हाँ, 3 रुपये। अभी लग रहा है कि सिलसिला जारी रहेगा, रुकेगा कहीं या नहीं? जारी रहेगा, ये तो चल रहा है तो जारी रहेगा। जो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप सुन सकते हैं तमाम लोग हैं जो पहुँच रहे हैं ऑटो में अपने गैस डलवाने। इनका यही कहना है कि रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के नाम नहीं है। और जबकि हालांकि शुरुआत में तो ये चीज़ थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो प्रेशर है, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो जहाँ समझौते की खबर आ रही है वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, वो भी घट रहे हैं। उसके बावजूद अगर रेट बढ़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जनता जो है वो इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, और ना ही उनको कोई ये जवाब देने के लिए तैयार है कि आखिरकार वो अपना घर कैसे चलाएं, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएं। जी बिल्कुल विमल, ये तमाम वो सवाल है जो आज हर आम आदमी के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और यहीं आगे और ये महंगाई कितना रुलाएगी, इस वक्त इसको लेकर हर कोई घबराया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए।